भविष्य में स्पेस एलिवेटर टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी थी। ये एक अंतरिक्ष यात्री था जिसे स्पेस लिफ्ट की साप्ताहिक इंस्पेक्शन ड्यूटी मिली थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, तभी अचानक एक अजीब सी एनर्जी वेव लिफ्ट की संरचना से टकराई। पास लगी एक रोबोटिक आर्म बीच से टूट गई। वह हका बक्का रह गया। उसकी आंखों के सामने पूरी स्पेस लिफ्ट धमाके के साथ फटने लगी। उसी अफरा तफरी में उसका एक साथी करीब 10 लाख मीटर की ऊंचाई से नीचे गिर गया। उसने हालात समझते ही बिना वक्त गंवाए अगले लेवल पर छलांग लगाई ताकि पावर सप्लाई बंद कर सके। जैसे ही उसने बिजली काटी, उसने ऊपर नजर डाली। विस्फोट सीधा उसी की तरफ बढ़ रहा था। पल भर में फैसला लिया और उसने पकड़ छोड़ दी। अब वह स्पेस लिफ्ट के निचले हिस्सों की ओर फ्री फॉल में गिर रहा था। जब वह करीब 1000 मीटर नीचे आ चुका था, उसने पैराशूट खोला, लेकिन किस्मत ने फिर धोखा दिया। गिरते मलबे ने पैराशूट में बड़ा सा छेद कर दिया। इसके बावजूद अपनी कड़ी ट्रेनिंग की वजह से वह किसी तरह जिंदा जमीन पर उतरने में कामयाब रहा। उसका नाम था रोय। घटना के तुरंत बाद अधिकारियों ने उसे बुलाया। उन्होंने बताया कि यह हादसा नेपच्यून से निकली एक जबरदस्त कॉस्मिक रेडिएशन ब्लास्ट की वजह से हुआ था और इसका सीधा संबंध एक पुराने सीक्रेट मिशन से था, लीमा प्रोजेक्ट। करीब 30 साल पहले लीमा प्रोजेक्ट इंसानियत का पहला मिशन था, जिसका मकसद सोलर सिस्टम के बाहर एलियन लाइफ की तलाश करना था। उस मिशन के कमांडिंग ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि रोय के पिता थे, लेकिन वह स्पेसशिप एक दशक से भी ज्यादा पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। अधिकारियों को शक था कि रोय के पिता अब भी जिंदा हैं और कहीं नेपच्यून के आसपास छिपे हुए हैं, मगर इतने सालों में कोई सबूत नहीं मिला। अब जो एनर्जी वेव्स सामने आ रही थी, वे उसी जहाज की एंटी मैटर रिएक्शन से निकल रही थी। अगर यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में पृथ्वी का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता था। इसीलिए रोय को एक बेहद गोपनीय मिशन सौंपा गया। रॉकेट के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद उसे एक कमर्शियल स्पेसक्राफ्ट से चांद के टाइको बेस जाना था। 3 दिन बाद रॉकेट का दूसरा स्टेज अलग हो गया और यान चंद्रमा के करीब पहुंच गया। पैसेंजर मॉड्यूल अलग हुआ और क्रेटर बेस की ओर लैंडिंग शुरू हुई। इस दौरान ग्राउंड बेस्ड एआई ने पूरा डॉकिंग प्रोसेस संभाल लिया। अब चंद्रमा इंसानियत की दूसरी कॉलोनी बन चुका था। वहाँ की जिंदगी लगभग पृथ्वी जितनी ही आरामदायक हो चुकी थी। रोय का अगला पड़ाव था मंगल की ओर जाने वाला लूनर ट्रांसपोर्ट। 3 मून रोवर्स बेस से लॉन्च साइट की तरफ निकले, लेकिन जैसे ही वे सूनी चंद्र सतह से गुजर रहे थे, कुछ चंद्र समुद्री डाकुओं की नजर उन पर पड़ गई। अचानक गोलियां चलने लगी। चारों तरफ पत्थर और चट्टानें हवा में उड़ने लगी। उनके हथियार हमलावरों के मुकाबले बेहद कमजोर थे। पीछे चल रहे कवर रोवर का अगला पहिया उड़ गया। मुख्यालय को हालात की जानकारी देते हुए रोय ने देखा कि एक और कवर भी तबाह हो चुका था। तभी हालात और बिगड़ गए। ड्राइवर को गोली लगी और वह वहीं ढेर हो गया। एक पल भी सोचे बिना रोय ने उसकी लाश को साइड में धकेला और खुद ड्राइवर सीट पर कूद गया। एक समुद्री डाकू का वाहन सीधा उन पर चढ़ दौड़ा। रोय ने अचानक ब्रेक मारा और टक्कर से बच गया। हमलावर वाहन पास के सोलर टावर से टकराया और धमाके के साथ फट गया, लेकिन बाकी समुद्री डाकू अब उन्हें चारों ओर से घेर चुके थे। रोय ने अपना हथियार निकाला और पीछे से आ रहे दुश्मन को ढेर कर दिया, लेकिन तभी एक और रोवर उनसे टकरा गया। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।